लीलाओं का विस्तार कर कालिया नाग का भी उद्धार किया। यहाँ पर सभी भक्तों पर अपना अनुग्रह बनाया और उसी रात वहीं पर विश्राम किया। सुबह होने पर वहां से चलते चलते जंगल में होते हुए अपने नगर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। पुनः उसी जंगल में अग्नि लग गई, आग लग गई। बड़ा तांडव भयानक स्वरूप में इतनी अग्नि प्रज्वलित हो गई वहां पर कि भगवान को पुनः उस अग्नि का पान करना पड़ा। सभी भक्तों पर अनन्य कृपा बनाई और अग्नि का पान किया। अग्नि पान करके पुनः अपने साथियों सहित, ग्वाल बालों के सहित, नंद बाबा सहित चल दिए अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पुनः कंस का भेजा हुआ एक प्रलंबासुर नामक दैत्य का भी भगवान ने उद्धार किया। एक बार की बात है कि सभी सखाओं सहित भगवान बलराम सहित खेल रहे थे, तो बलराम कहते हैं कि भैया इस जंगल में एक बहुत ही अच्छा वन है जहां सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं और हमारी इच्छा होती है कि हम उन फलों को खाएं सभी सखाओं सहित। लेकिन बोले वहां पर एक रक्षक रहता है, वो कभी घुसने ही नहीं देता महाराज, और डंडा लेकर के मारता भी है, पीटता, भगा देता है बच्चों को। तो इस प्रकार सबने मन बनाया और उस वन में चले गए। बागीचे में जैसे ही घुसे और जो पता चला उस रक्षक को, तो वो रक्षक क्रोधवश दौड़ा, हाथ में डंडा लिए चिल्लाता हुआ भागा और कहने लगा, अरे कौन घुस आया हमारे इस बागीचे में, कौन घुस आया? अभी देखते हैं। डंडा लेकर के बड़े क्रोध में होकर के भागा जा रहा और बच्चों को लताड़ता हुआ, चिल्लाता हुआ जैसे ही आया तो महाराज बलराम से भिड़ गया। और बलराम से जैसे ही भिड़ा तो बलराम कम नहीं, महाशक्तिशाली हैं, तो उन्होंने उस रक्षक को पकड़ करके वहीं पछाड़ दिया। उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया, कल्याण कर दिया। आज बलराम के द्वारा भी एक दैत्य का संहार हुआ। इसी बीच सबने जय जयकार की बलराम की कि भगवान कन्हैया से, देखो ये बड़े भैया हैं, ये भी कम नहीं है, ये भी शक्तिवान है। कन्हैया ने तो जो किए वो तो सराहनीय है ही, लेकिन इनके बड़े भैया भी कम नहीं है, ये भी सराहनीय है। धन्यवाद के पात्र हैं कि सबने रक्षा की। और वहां से फल खाए और चल दिए। जैसे ही जंगल में पहुंचे गाय चराने के लिए, तो गाय के समूह में एक और दैत्य आकर के प्रविष्ट हो गया। आकर के गाय का स्वरूप बना करके गाय को भगाने लगा, गायों को मारने लगा। भगवान समझ गए और उस दैत्य का भी कल्याण किया। दोनों पैर पकड़ करके धरती पर दे मारा, गोविंदा ये नमो नमः, उसका भी हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसी भांति वर्षा ऋतु आ गई। क्या वर्षा ऋतु? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान ने अपने अनेक लीलाओं का विस्तार करके यहाँ पर सभी गोपियों का भी उद्धार किया, उन पे अपनी कृपा बरसाई। इधर पुनः वापस आकर के वृंदावन में एक बार की बात है कि सभी के मन में उत्सुकता हुई कि चलो काफी दिन हो गए हैं। यशोदा मैया ने सबको, सखियों को बुलाया, मिलजुल करके विचार विमर्श किया कि काफी दिन हो गए हैं, हम इंद्र की पूजा नहीं की, और इंद्र की पूजा न करने से इंद्र नाराज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंद्र नाराज हो जाएंगे। और इंद्र जब नाराज हो जाएंगे महाराज, तो वो वर्षा नहीं करेंगे, और जब वर्षा नहीं करेंगे तो हमें इस धरातल पर हम फसल कैसे उगाएंगे? तो इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए
उनका पूजन अर्चन करना बहुत जरूरी है महाराज। तो सब सखी समूह मिलकर के यशोदा मैया अपने घरों में पकवान बनाने लगी महाराज। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का निर्माण किया, खीर, पूड़ी, हलवा, जलेबी, सब प्रकार के व्यंजनों का उन्होंने निर्माण किया। इधर सब सखाओं के साथ में बाहर खेल रहे थे कन्हैया। सब ग्वाल बाल जाकर के अपने अपने घरों में देखा कि भैया ये तो व्यंजन बन रहे हैं नाना प्रकार के। तो आकर के कन्हैया को बताया, भाई ये व्यंजन किस काम के लिए बन रहे हैं। अब अपने अपनी माताओं से जाकर के सबने पूछा क्यों बनाए जा रहे हैं व्यंजन महाराज। तो सबने कहा कि इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इंद्र की पूजा की जाती है ताकि वो वर्षा करें इस धरती पर और अन्न उपजे जिससे हमारा भरण पोषण हो। अब महाराज सबने सुना, कन्हैया को सुनाया गया। कन्हैया भी आए, मैया यशोदा से पूछा कि मैया ये क्या कर रही हो। तो मैया ने कहा कि इंद्र की पूजा के लिए पकवान बनाए जा रहे हैं। अरे ये इंद्र कौन है और इनकी पूजा आप क्यों कर रही हैं। बोले इंद्र ऐसा नहीं बोलते, इंद्र यहाँ के देवता हैं, हम सबके देवता हैं। और इंद्र जब नाराज हो जाते तो बड़ा अनिष्ट होता है महाराज। बोले अच्छा, बोले हम भी देखें इस देवता को, आखिर ऐसा क्या है इस देवता में कि इतने पकवान बन रहे हैं, सब इतना माल पानी लेकर के तब जो बारिश करते हैं, बिना लेन देन के तुझे कुछ करते ही नहीं है। बोले बड़ा गड़बड़ हो रहा है। बोले यदि मैया बिना इंद्र के पानी बरस जाए तो इंद्र की पूजा भी ना करनी पड़े और पानी भी बरसता रहे, हम सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अरे भैया ऐसा नहीं हो सकता। मैया कहने लगी, कान्हा तुम जाओ अपने सखाओं के साथ में खेलो। यहाँ पर कन्हैया बाहर आ गए, अपने सखाओं के साथ में बैठ करके उन्होंने आगे किया, प्लान बनाया, रणनीति बनाई अपने सबने मिलकर के कि चलो आज देखते हैं भैया ये इंद्र है कौन। यहाँ इंद्र को अपने आप में घमंड हो गया महाराज कि हमसे बड़ा कोई देव नहीं है, क्योंकि जो भी बारिश होती है वो हम करवाते हैं, मेघों के राजा हैं, देवताओं के राजा हैं, तो हमारा पद बड़ा है। तो इसलिए महाराज हमसे बढ़कर के कोई नहीं है। तो आज भगवान ने इंद्र का भी घमंड चूर चूर कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े बड़े थार सजाए गए महाराज और थार सजा करके पूजन की तैयारी हुई। ब्राह्मण सहित संतों सहित आकर के पूजन के लिए ज्यों ही पर्वत पर पहुंचते हैं और उस पर्वत पर पूजन की तैयारी होती है। जब पूजन की तैयारी होती है तो सब लोग पूजन करने लगते हैं। यहाँ भगवान कन्हैया मुस्कुराते हुए अपना दिव्य स्वरूप प्राकट्य करके उस पहाड़ पर बोले हमारा देवता है मैया यहाँ पे और इंद्र से बढ़कर के है और तुम उसकी पूजा करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले तुम्हारा देवता बड़ा है कि इंद्र बड़ा है। बोले नहीं, बोले इंद्र से बड़ा हमारा देवता है। बोले तुम इंद्र को भूल जाओ कि हमारे एक बार देवता की पूजा कर ली तुमने। तो सब सखियों साथ मैया भी उस कन्हैया के देवता का पूजन करने के लिए पहाड़ पर गई और उस पहाड़ पर पूजन आरंभ किया। बोलिए गिरि गोवर्धन जो महाराज की जय। तो आज भैया उस पहाड़ पर पूजा की गई। ज्यों ज्यों मैया अन्न पकवान आदि मिष्ठान आदि चढ़ावे और यहाँ दिव्य स्वरूप रख करके भगवान वह सब पावे। सबके सब थार उनने खाली कर दिए। जो भी पूजन आदि के पकवान थे, सामग्री सभी सखियां ले गई थी, नगर के सभी लोग ले गए थे, सब उन्होंने स्वीकार कर लिए, पा लिए। अरे भैया अब तो सब ग्वाल बाल भी अचंभित रह गए। जितने भी सखियां थी वहां महिला मंडल, पुरुष मंडल, ग्वाल बाल, मित्र मंडल सब देख करके रह गए। भैया यार कन्हैया तुम्हारा ये देवता तो बड़ा भयानक है, वो हमें तो बड़ा नीको लगो, अच्छो लगो। बोले काहे? बोले यहाँ से लगो। बोले इंद्र तो खातो नहीं तो, लेकिन तुम्हारा देवता तो खातो है भैया, सब चीजें खा गो, एक ही बार में हजम कर गो सब। बोले बहुत अच्छो भलो देवता है। बोलो भैया तुम्हारा जय हो जा देवता की। बोले जा देवता को नाम का है।
बोले इस देवता को नाम गोवर्धन है भैया। बोलिए गोवर्धन महाराज की। अब जब इंद्र को पता चलता है महाराज, तो इंद्र बड़ा क्रोधित हो जाता है। और जब इंद्र क्रोधित हो जाता है तो मेघों को आदेश देता है कि जाओ ब्रजमंडल पर जाकर के इतने वर्षों कि पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए। बिजली कड़कने लगी, बारिश होने लगी। अब भैया क्या किया जाए? तो सब कन्हैया को पुकारने लगे। बोले कन्हैया बचा ले। बोले तुम्हारे देवता को तुमने कहो तो हमने पूजन कर दो, अब नाराज हो गए इंद्र। अब बोले इनको कौन समझाएगो? बोले तुम ही हो, तुम ही ने जा देवता को पुजवाओ है, तो अब तुम ही रक्षा करोगे हम सबको। अरे कन्हैया बोले चिंता मत करो, यदि हमारो देवता आप लोगन से पूछ सकत है, हमारा देवता पकवान खा सकत है, तो तुम लोगन की रक्षा भी कर सकत है भैया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। उनकी उम्र क्या थी उस समय पर? 7 वर्ष। 7 वर्ष के कन्हैया ने उस मूसलाधार बारिश में गिरि गोवर्धन जी महाराज को अपने चिंगली पर उठा लिया। बोलिए गिरवरधारी महाराज की जय। बड़े भाव से पूजन करेंगे, एक एक करके पूजन करते जाएंगे। आप लोग बैठे हैं, जिसको भी पूजन करना हो पूजन कर सकते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं मेरा मन बस खीरी, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। नहीं माने मेरा मनवा। बड़े भाव से राधे श्री राधे। साउथ शेर की चढ़ी करैया, साउथ शेर की करी रे करैया। साउथ शेर की करी रे करैया, राज केस की करी रे करैया। साउथ शेर की करी करैया, साउथ शेर की करी करैया। मैं तो संग तन, मैं तो संग तन, मैं तो संग तन भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो संग तन भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। राधे जय हो। बड़े भाव से सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण। मैं तो हरि, मैं तो हरि, मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे
वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनवा, हरि नाय माने मेरो मनवा, हरि नाय माने मेरो मनवा। बोली गोवर्धन जी महाराज की जय। आज महाराज गोवर्धन महाराज की आज सभी ने पूजा की। भगवान कृष्ण ने श्री गोवर्धन महाराज को उठा लिया, उस पर्वत को उठा लिया। इंद्र बारिश कर करके थक गया, वो मेघ भी हट गए महाराज और मेघ प्रार्थना करने लगे। आज भगवान ने इंद्र का घमंड तोड़ा। इंद्र ने ब्रजमंडल में आकर के भगवान से क्षमा याचना की और उस पर्वत को जिसने उठाया था सभी सखाओं ने अपने अपने डंडे लगा लिए थे। अब तो भैया उसमें से कई सखा कहने लगे कि महाराज देखो कितनी शक्ति आ गई हमें, कन्हैया के साथ साथ में हमें भी शक्ति आ गई कि हमने जो है लठिया लगा करके पर्वत को उठा दिया। अरे वाह, बोले हम जैसा तो कोई है ही नहीं। भगवान ने मुस्कुराए और कहने लगे भैया तुम्हारे लोगों में ताकत है, हम में तो ताकत है ही नहीं है। अरे भैया तो प्रभु बोले जरा देखो हम हाथ हटा रहे हैं, अपना अपना डंडा लगा लो। तो सबने बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं, बोले हटा लो। अरे बोले का तुम्हारे बल पर टेको का पर्वत, हम लोग लगाए हैं लाठी। तो बोले हमारे बल पे, हम लोग सादे हैं भैया शांति से। अब जैसे ही महाराज कन्हैया ने हाथ उठाया और सबकी लाठी चटाक चटाक टूटने लगे। तो सब चिल्लाने लगे भैया कन्हैया कन्हैया, हाथ लगाए रहो भैया, नहीं तो हम मर जाएंगे दबके। कन्हैया ने फिर अंगुली लगा ली। बोले अब बताओ किसके बल पे टंगा है? बोले तुम्हारे बल पे टंगा है। बोलिए गिरिराज धरण की। तो आज भैया भगवान ने इंद्र का घमंड भी चूर किया। इंद्र भगवान भी उस ब्रजमंडल में आकर के सभी मेघों सहित प्रार्थना करने लगे। भगवान की शरणागति प्राप्त हुई। सभी भक्तों ने मिलकर के भगवान का पूजन अर्चन वंदन किया। आइए बड़े भाव से एक एक करके शांति से पूजन करते जाएं जिसको करना हो और परिक्रमा लगाते जाएं। इसके बाद फिर आरती होगी। आइए बड़े भाव से जिसको भी भक्ति से ताली की सेवा करती, जिसको नाचना है वो नाच सकते हैं हमारे भैया के द्वारा भजन। बड़े भाव से हरिओम।